वॉइस ऑफ पीपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक और आज आए हम PWD एक्शन ऑफिस बिलावर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्शन कुलदीप जी। बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी आपका हमारे इस चैनल पर। जैसे कि आज आपके पास डेपुटेशन आया है लोही मल्हार का। कटली मल्हार रोड जो है काफ़ी अरसे से यानी पिछले 1 साल से मैटाडोर के लिए बंद पड़ी है, तो लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। और लोगों का ये कहना है कि जो छोटी गाड़ियां हैं उन्हें भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि रोड जो है जब बरसात हुई तो उसमें जो स्लाइड हुई तो उसमें मिट्टी आती है। रोड मैटाडोर के छोड़ो सो टाटा सुमो के काबिल नहीं है। तो आज आपकी इनकी बात से बात हुई, तो क्या कहना चाहेंगे इस रोड पर कि इसमें कब तक आप ये मैटाडोर काबिल बनाने जा रहे हैं? ये जैसे आपने कहा और पहले भी आप मेरे पास आते रहे हैं, तो पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आप आए। तो जहाँ तक इस रोड का है, तो ये रोड जोलॉजिकली अनफिट है, सभी जानते हैं। कुछ एक स्पॉट ऐसा है, 2-3 स्पॉट रादर ऐसे हैं जहाँ से ये स्लाइड्स हमेशा चलती रहती है। एज एंड व्हेन स्लाइड्स होता है, हमारी कोशिश होती है जो हमारे स्टेज कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको मोबिलाइज़ करते हैं और JCB जाती है और जो मोटर पाथ है उसको हम थ्रू करवाते हैं। सर एक चीज़ आपने कहा है जोलॉजी अनफिट है, उसमें जोलॉजी कोई रिपोर्ट नहीं आई अनफिट के लिए। हाँ स्लाइड जोन है, मगर अब वो अगर उसमें डिपार्टमेंट चाहे तो वो उसको मोटरेबल बड़ा आराम से बना सकता है। ये जोलॉजिकली अनफिट से मेरी रात निकल आई है, रात निकल आई। हाँ, ये मुराद ये है कि अगर ये रोड मुसलसल जहाँ स्लिप होते जा रहा है, इसका मतलब रॉक उसकी फ्रेजाइल है इसलिए निकल रही है। ऐसा नहीं है कि जहाँ कहीं रॉक स्टेबलाइज हो जाती है, 1 साल होती है, 2 साल होती है, तो फिर एक टाइम आता है वो स्टेबलाइज हो जाती है। मगर जहाँ पे आप देख रहे हैं, आप जैसे मुझे भी यहाँ पे आए हुए 1 साल ही हुआ है, और जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये बरसों से आपकी ये रोड ऐसे ही है। नहीं सर, एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा क्लियर करने के लिए, आप नए आए हैं तो इसलिए आपको मिसगाइड किया गया है। इस रोड में बस सर्विस, मैटाडोर सर्विस यानी 52 सीटर बस भी चलती आ रही है, ये पब्लिक देख रही है, आपको सुन रही है। कब ये बंद बस पिछले 1 साल से बंद हुई। जो ये स्लाइड जोन हो गया ना, 1-1.5 साल से, हाँ 1 साल से, 1-1.5 साल से जब आप पहली बार आए, जब वो स्लाइड जोन हुआ तब मैटाडोर्स बंद हो गई। अदरवाइज इसमें मैटाडोर चले, लोगों को बड़ी अच्छी सहूलत मिल रही थी। बताने और कहने का मकसद ये है कि जो बस सर्विस चल रही थी या मैटाडोर, उसमें 60 रुपये का किराया लोगों को चुकाना पड़ता था, और जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो स्पेशल जाती हैं और 200-250 रुपया पर पैसेंजर लिया करती हैं। और उनमें जब ओवरलोडिंग होती है और आपने देखा कि अक्सर एक्सीडेंट्स हो गए जिसकी वजह से कई जाने उसमें ज़ाया होगी, तो लोगों का ये मानना है कि कम अज़ कम मैटाडोर सर्विस या बस सर्विस चले। हमारा और लोगों का मतलब ये नहीं कि टाटा सुमो ना चलें, टाटा सुमो भी चलें, मगर कम से कम लोग जो हैं खुला बैठें और आराम से और टाइमली आएँ और जाएँ। जहाँ तक मैटाडोर का ताल्लुक है, तो हम कोशिश करेंगे अब इस रोड को थोड़ा, जो 2-4 स्पॉट है जहाँ पे जहाँ से नहीं निकल पाती है, उसको थोड़ा वाइडन करवाएंगे। कहीं जगह क्रेट्स का अगर पड़ सकते होंगे तो वहाँ हम क्रेट डलवाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि मैटाडोर चल जाए। जहाँ तक पिछले 1 साल से जब से मैं आया हूँ, तो तब से हम यही कोशिश करें कि ये रोड एटलीस्ट खुली रहे। हमारा फोकस इस पे रहा कि एटलीस्ट लोगों की छोटी गाड़ी है, जैसे सोमो आज भी चल रही है, वहाँ तक हमारा फोकस रहा कि गाड़ियों की आमोदामद चलता रहा है। तो कहीं अभी अगर थोड़ी हमें मिलेगा कि स्टेबलाइज हो गई होगी, तो हम वहाँ से भी इनको कटिंग करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि मैटाडोर भी अगर सर ये जो कटली से मल्हार तक या मल्हार से लेकर कटली तक जो बरसात के मौसम में थोड़ी थोड़ी जो मिट्टी आई है, वो जब भी जो आपका जो टाटा, वो क्या बोलते हैं उसको, जो स्टेज कॉन्ट्रैक्टर है और वो जो मशीन लेकर जाता है, इसको JCB जिसको कहते हैं आप, वो JCB उसने लोडर के बराबर ही उसको रास्ता बना रहा है, और ऊपर से वो खड़ा रहता है उसका पहाड़। जब भी बारिश आती है तो टायर के नीचे सीधा टाटा सुमो के टायर पर वो मलबा आ जाता है, और मलबा आने पर क्या होता है कि फिर लोगों की इतनी परेशानी की दूसरे दिन बंद हो जाती है। हम और पब्लिक ये चाहती है कि कम से कम 2 फुट ज़्यादा उसको किया, और उसमें जगह है, पॉसिबल है, वो उतना ही टच करके कहते हैं मुझे डिपार्टमेंट ने इतना ही कहा है। तो ये डिपार्टमेंट क्यों नहीं डायरेक्शन दे रहा कि उसको थोड़ा सा 2-3 फुट चौड़ी करे, ताकि टायर पर वो जो मलबा ना आए और गाड़ी जो है लगातार चलती रहे। ये भी तो मलबा है। नहीं, हम वहाँ पे जो स्लिप आती है, जो ऊपर से मेन तो वो पहले स्लिप को ही क्लियर करता है। अर्थवर्क जहाँ तक रॉक कटिंग का है ना, उसका उसमें नहीं है कि उसके डोमेन में कि वो नए सिरे से रॉक को कटिंग करेगा और वाइडन करेगा। रॉक नहीं, अर्थवर्क नहीं करना है। मलबा ऊपर से आके कुमुलेट हो गया है
तो उसको हम ज़रूर उसको हटवाएंगे। वो कई जगहों पर मैं आपको दावत देना चाहूँगा, हम भी चलेंगे आपके साथ। वो एक नहीं बल्कि कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि वो मलबा आया है, उन्होंने हटाया नहीं। चलो ये इसको हम क्लियर करवाएंगे। और अगर कहीं आपका रोड अगर कहीं नहीं पूरा है, बराबर है, वहाँ हम क्रेड का अगर होगा तो हम क्रेड भी डलवा देंगे। सर उसमें कोई नहीं, एक ही इशू है, 2 जगह पर क्रेड पड़ते हैं। एक जगह पर अगर आप क्रेड डालेंगे, जो आपका स्लाइड जोन था धनीनी में, वहाँ पर बड़े आराम से आप मेटाडोर को चला सकते हैं। वो एक जगह पर क्रेड पड़ेगा, उसके बाद एक जगह और है वहाँ पर क्रेड पड़ सकता है। उसके बाद छोटा छोटा काम है, 2-3 दिन का काम है। अगर इंटरेस्टेड कोई ठेकेदार हो तो उसमें दूसरे तीसरे दिन आप मेटाडोर सर्विस चला सकते हैं। और मैं कहता हूं कि वो शायद मार्च तक आपका जो है रोड बंद नहीं होगा मेट्रोर के लिए। तो इसके लिए ये है कि जनता कब तक आप ये आश्वासन देते, कब आप भेजेंगे? कोशिश करेंगे कि हम क्रेड का जो काम है ये बहुत जल्दी करवा दें। सर यही लोग कहीं और जो स्पॉट है जो तंग है उनको जेसीबी से खुला करवाएंगे, ताकि जो आपका मेन एम है कि आपकी मेटाडोर सर्विस चल सके, तो उसको हम कब तक करेंगे? इसी फाइनेंशियल ईयर में। नहीं, फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं करें, 1-2 दिन में नहीं, जॉब पे तो उसको इमीडिएटली भेज देंगे, मगर चूंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, अगर हम कर भी देंगे तो आपको कल को बारिश आ जाएगी, फिर भी बंद हो सकती है। इम्कान तो है ना ये बंद होने के। सर बरसात में इन लोगों ने यही कहा कि बरसात है बाद में करेंगे, ताकि बरसात का लारा लगाने पर आज तक जो है 2 महीने बिल्कुल मौसम साफ रहा। अब कहेंगे कि बर्फबारी होगी तो लोगों को तो फिर परेशानी है, और ये तो मेंढक और चूहे वाली रिश्तेदारी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारा मेन जो फोकस था कि जो रास्ता है वो खुला रहे और 24/7 आर खुला रहे, वो वहाँ तक तो हम करते ही हैं। अगर अब आपकी ये मेटाडोर वाला चलाने का जो मसला है, जहाँ जहाँ भी हमें लगेगा कि ये नहीं हो पा रहा है, उसी ढंग से हम उसको टेकअप करेंगे। सर मेटाडोर्स चली, बस सर्विस चली, लोगों को तो आपको और ज़्यादा सहूलत देनी चाहिए बड़ी बस का। ये तो छोटी बस से भी मैं उसमों पर बात आ गई। ये सही बात है कि हमें थोड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी रहता है। जितने भी फंड्स हमें अवेलेबल होते हैं, हम आपकी सारी रोड उस पर यूटिलाइज। सर आप इसमें 1 लाख कॉन्ट्रैक्टर के लिए कोशिश करें टेंडर देने के लिए। नहीं, ऐसा इसमें वो लोग खुद नॉन प्लान का पैसा लाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी हमारे बजट में होता है, एज एंड व्हेन हमें पैसा मिलता है, हम फंड्स यूटिलाइज करते हैं नॉन प्लान का। ये है कि काम बहुत ज़्यादा होते हैं और फंड्स जो एलोकेशन होती है वो उस ढंग से नहीं होती है, मगर हम कोशिश करते हैं कि मेटिकुलसली हर जगह जितना भी फंड्स हमें मिले हम उसको रियलिस्टिक। सर ये आपका कटली मल्हार जो है ये एक हाफ तहसील को कट कर देता है, पूरी आधी तहसील को कट कर देता है। इतना बड़ा ये जो रोड सिर्फ आपकी ये 10 किलोमीटर है, और काम जो है सिर्फ 5 किलोमीटर पर रहता है। वैसे देखा जाए तो सिर्फ 300 मीटर में आपका ज़्यादा काम पड़ता है। अदरवाइज़ बहुत अच्छा है। लोगों का ये मानना है कि जो गड्ढे पड़े हैं उनको मेंटेन किया जाए, वो फिलिंग की जाए मिट्टी से ही। जनता ने ये डिमांड नहीं की अभी उसको ब्लैक टॉप किया जाए, मगर कम से कम इन लोगों को मिट्टी के गड्ढे की ही रोड बनाई जाए, जो कि जिसमें मेटाडोर चले और लोगों को राहत मिले। जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ को बिलावर लाया जाता है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए, और कईयों के बच्चे और कईयों की डेथ जो है वो रास्ते में ही हो जाती हैं लेडीज़ की, इतनी बुरी हालत है। तो सर कम से कम इस जनता पे तरस खाएं, और हमारी गुजारिश है कि इस रोड को मेंटेन किया जाए। बिल्कुल इस पे पिछले साल भी इस पे हमने काम किया। हमने मेरे ख्याल में 8 से 14-15 लाख का काम पिछले साल भी किया है। पर पिछले साल मेटाडोर आपने थ्रू नहीं की सर? नहीं, ये इस साल आपने मुझे बोला मेटाडोर के लिए। मुझे तो ये नोशन था कि शायद जहाँ पे बस चली ही कोई, ये आज आपने बताया मुझे कि बस चलती थी। बस चली, आपने आज मेरे ज़ेरे गौर लाया कि भाई इस पे मेटाडोर चलाएंगे, तो उसके लिए जो भी हो पड़ेगा हम वो करेंगे। दूसरी बात यह है कि रात को एक बेरोजगार नौजवान ने एक टेम्पो खरीदा, परमिटेड टेम्पो है, वो मल्हार गया। तो खुदा न खास्ता अगर उसमें कोई हादसा हो, क्योंकि टेम्पो चलाना मैं डर गया था कि वो चला गया, ले गया उसको। अब इतना तंग रास्ता है, क्योंकि वो परमिट उसी रोड पे चलाएगा, कि कोई और रोड पे वो चलने लोग नहीं देंगे इसको। तो अगर खुदा न खास्ता कोई उसमें कोई ऐसा हादसा हो जाए, हमारा ये कहना है कि जल्द अज जल्द इस रोड को थ्रो किया जाए मेटाडोर के लिए, ताकि इन लोगों को परेशानी ना हो। इसके अलावा जो सर मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो कटली से पीछे 2 किलोमीटर सर, चाहे वो किसी महकमे के अंडर है, उससे भी थोड़ा सा ठीक किया जाए।
क्योंकि उसको महकमा PWD छोड़ देता है, उसमें भी काफ़ी हालत जो है ख़राब है। 2 किलोमीटर शायद PMGSY के पास है। वो RDD के पास था, रोड डेवलपमेंट। पता नहीं ये, मगर शायद जहाँ RDD के पास होगा या PMGSY ना, के वो RDD के पास था और उसको छोड़ जाते हैं, उसकी भी बहुत बुरी खस्ता हालत है। तो कब यकीन दें, कब तक आप मशीन ऊपर भेजेंगे और ठेकेदार जो है ये क्रेट डाले इसमें? कल ही जेई जाएगा, देखाएगा कौन कौन से स्पॉट पे क्रेट पड़ सकते हैं, तो वो क्रेट का काम शुरू करवा देंगे। और जैसे ही क्रेट आ जाते हैं वहाँ पे साइड पे, तो जहाँ जहाँ आपका कहीं कटिंग की ज़रूरत है, जहाँ मलबा एक्युमुलेट हुआ है, उसको ठीक करेंगे। बेड पे अगर है नीचे सरफेस पे, तो उस पर भी वो काम करेगा, ताकि आपकी मेटाडोर जो है वो चल सके। यानी यकीन माने चल पड़ेगी। कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते एक सवाल और है सर, कि हमें मर्सिडीज से एक कॉल आई थी, उनने कहा कि जो गर्ल हॉस्टल है उसमें पेमेंट नहीं हो रही है और उनकी पेमेंट अड़ी हुई है, और उसमें क्या प्रॉब्लम है? गर्ल्स की पेमेंट होनी चाहिए। गर्ल्स हॉस्टल मर्सिडी, गर्ल्स हॉस्टल मर्सिडी, हाँ वो आपके अंडर आता है। पहले ये गर्ल्स हॉस्टल मर्सिडी में मैं पता कर लेता हूँ। चलो उसके बारे में देख लें, और अगर इसका इल्म नहीं है तो मैं तफसील से देख लेता हूँ उसमें क्यों, क्योंकि इसमें शायद कोर्ट केस ना हो। कोर्ट केस का मुझे जो जहन में हो रहा है कोर्ट केस का, तो वो हमने ऊपर से डायरेक्शंस डायरेक्टर समग्रा से मांगी हुई है। अभी मुझे ऊपर से कोई डायरेक्शंस नहीं आई है, क्योंकि ये जो काम था ये काम पुराना काम था, और उन पहले समग्रा जो उनका डिवीज़न था वहाँ पे ये काम हुआ था। तो अब अभी मुझे उनकी तफसील नहीं आई है कि क्या ऑलरेडी इसकी पेमेंट हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, और इसके सिलसिले में मैंने ऑलरेडी उनसे लेटर लिखा हुआ है। एज एंड व्हेन मुझे रिप्लाई आएगा आई विल मेक पेमेंट। अगर कोई किसी चलिए एक्शन साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारी एक्शन PWD श्री कुलदीप जी बिलावर। तो इनने आश्वासन दिया जनता लवाही मल्हार को कि 1-2 दिन में ही इस रोड को जो है काम शुरू किया जाएगा और उसको क्रेट डाला जाएगा, और उसको जो भी जितनी भी मेंटेनेंस के काबिल जहाँ है उसको मेंटेन किया जाएगा, और मेटाडोर को जल्द अज जल्द